यूक्रेन में रूसी हमलों से हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार बंद करो और बच्चों की सही सलामत वतन वापसी कराओ। इसी को लेकर अलका लांबा से बातचीत की संवाददाता ज्योति सिंह ने। बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा। मैम, यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। एक तरफ ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ एडवाइजरी जारी करके ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन को छोड़ दिया जाए, उसकी राजधानी कीव है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन अब सवाल यही है कि बिना संसाधन के 800 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो कैसे छोड़ा जाए। ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल उन हजारों अभिभावकों का है जो चिंतित है, जिसका पिता चिंतित है, माँ आंसुओं में है। वो पूछ रही है, आपने एडवाइजरी जारी तो कर दी मोदी जी कि निकलिए, कैसे निकलें, ये सवाल खड़ा हुआ है। क्या आपने कोई साधन दिए हैं उन्हें कि वो बॉर्डर तक पहुंचे? बॉर्डर क्या 5-10 किलोमीटर है? मीलों चल रहे हैं, बमबारी और बर्फबारी, ठंड बर्फ पड़ रही है वहां पर, और बमबारी के बीच में डरे सहमे भूखे प्यासे हमारे बच्चों को आप कह रहे हैं एक एडवाइजरी 2 लाइनें, निकलिए। जैसे वो निकलते हैं फिर एक एडवाइजरी आ जाती है, जहां पर भी बंकर देखे, बमबारी देखे, छुप जाइए, वहां पर अपने आप को बचाने का काम करिए। कितना आसान है यहाँ पर केंद्र में बैठकर एडवाइजरी जारी करना। मैं ये कह रही हूँ कि आपको यकीन दिला रही हूँ, अगर आज देश में कांग्रेस की सरकार होती है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होते ना, तो उनके मंत्री बॉर्डर पे नहीं बैठे होते, उनके मंत्री यूक्रेन की दूतावास में अपने राजदूत के साथ बैठकर एक एक छात्र को सुरक्षित निकालने को जो है वो सुनिश्चित कर रहे होते। जब तक एक एक छात्र वहां से सुरक्षित नहीं निकल जाता, हमारा एक भी मंत्री वहां पर से हिलता नहीं। आपने क्या कहा, 15 दिन की देरी के बाद बॉर्डर पे आपके मंत्री पहुंच गए, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, और उसको पब्लिक करिए, उसका राजनीतिकरण करिए। हेमा मालिनी जी उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक बड़ी जनसभा में यूक्रेन और रशिया की जो संकट है उसका जिक्र करके वोट मांग रही हैं। शर्म आती है आप लोगों के ऊपर कि ऐसी समय पे भी आप वोटों की चुनावी राजनीति करके उसका राजनीतिक प्रचार प्रसार अभी से कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 20-22 हजार छात्र अभी भी इस समय वहां फंसे हुए हैं। अभी भी बहुत से छात्र लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी संवेदनशीलताएं तो खत्म हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पे मैम कुछ वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं, जो वहाँ के छात्र हैं, भारतीय छात्र, वो अपलोड कर रहे हैं। उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक तरफ तो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ सेफ रहिए, फिर वहाँ से निकल जाइए। ऐसे में 3 बच्चे हैं जो हैं वो इस वक्त लापता हैं, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से बॉर्डर्स पे पहुंच रहे हैं बच्चे काफी जोखिम उठाकर, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जा रही है, ट्रेन चलाई जा रही है, बस लगाई जा रही है, लेकिन वीडियोस में बच्चे पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बॉर्डर्स पे जब पहुंच रहे हैं तो उनके साथ मारपीट हो रही है। केंद्र की भाजपा सरकार के प्रयास जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। प्रयास हो रहे हैं, पर आपके प्रयास बहुत देर से हो रहे हैं और आपके प्रयास नाकाफी हैं। जो हमारे अभिभावकों की चिंता है, पेरेंट्स की चिंता, उसे आप कतई भी कम नहीं कर पा रहे। जो हजारों छात्र फंसे पड़े हैं, आप कोई डेडलाइन बता सकते हैं कि इस तारीख तक हम अपने एक युवा छात्र को, बच्चों को अपने भारत सुरक्षित लेकर अब पेरेंट्स तक पहुंचा देंगे? आप इस बात का गारंटी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आपके प्रयास ही ऐसे हैं कि आप खुद उस बात की गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। आपके रशिया के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, आपके वहां के राष्ट्रपति पुतिन जी से बहुत अच्छे संवाद होते हैं। क्यों आपने उनके राष्ट्रपति से मदद मांगते हुए अपने उनके जहाज, हमारे भारत के जहाज, सब जहाजों में रख कर, पीछे 15 दिन काफी थे, आपको निकालना चाहिए था। लेकिन आपकी प्राथमिकताओं पर उत्तर प्रदेश और देश के चुनाव लड़ना था। प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकताओं पर अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव ना होकर देश की आई छात्रों पर आई, हजारों छात्रों पर आई आपदा होती, तो अभी तक एक एक छात्र हमारा घर सुरक्षित वापस लौटता। लेकिन आज भी आप उसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ कैसे लेंगे? आप और आपके मंत्री और आपकी पार्टी की कोशिश सिर्फ यही है। एक और सवाल लेना चाहूंगी महंगाई से जुड़ा, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि अभी 1 तारीख है, आज 1 मार्च है, अभी से ही महंगाई जो है वो बढ़ने लगी है, 7 मार्च के बाद महंगाई और भी अपने चरम पर होगी। आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे लगने ना लगने से नहीं हो रहा है। आपको पता होगा 5 राज्यों के चुनावों में अपनी हार को देखते हुए इन्होंने कोशिश की, कृषि कानून तो वापस लिए ही, और महंगाई में भी पेट्रोल डीजल पे कुछ एक्साइज कम किया, और वाहवाही कि मोदी जी ने राहत दे दी। 5 चुनाव निपटने का इंतजार था, 5 चुनाव पूरे हुए नहीं, और आज 1 मार्च को, पहली मार महंगाई की बढ़ती है। पता लगता है कि जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर 19 किलो का, उस पर सीधा 105 और कलकत्ता में तो 108 रुपए बढ़ा दिया। आज कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में
2012 रुपए पहुंच चुकी है। 5 किलो का छोटा सिलेंडर जो गरीब लेता था उस पे 27 रुपए आपने बढ़ाकर 570 रुपए के करीब कर दिया है। आपने बच्चों के दूध को, जो उसके बच्चे का दूध था, दिल्ली में एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिल रही है और माँ कहती है कि एक दूध की थैली के साथ दूसरी दूध की थैली फ्री क्यों नहीं होती है। उम्मीद तो थी ये होना चाहिए था, लेकिन पता लगता है कि उस दूध की थैली पर भी 2 रुपया प्रति लीटर आपने बढ़ा दिया है। उस बच्चे का दूध भी आपने मुझसे छीन लिया है। विकास दर जो सितंबर की तिमाही के अंत पर 8.3 थी, वो दिसंबर तिमाही के अंत पर 5.4 है। विकास दर आपकी डुबकी मार गया, 3% नीचे चला गया है। और विकास अगर डुबकी मारता है तो स्वाभाविक है, कहीं कुछ विकास नहीं है तो बेरोजगारी है। लेकिन सरकार सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो अपनी तानाशाही, अपने घमंड में, सत्ता पे, सिर्फ विज्ञापनों पे, वाहवाही में अपनी जो है वो मस्त है। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली की बात अभी हुई और दिल्ली में जिस तरीके से अल्कोहल की बात करें, शराब की बात करें, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, ऐसे में पिंक ठेकों की भी बात की जा रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? शर्म आती है मुझे कहते हुए कि आप शराब नशे के ऊपर लगाम लगाने की बजाय आप शराब के जिनको लाइसेंस देकर आपने करोड़ों वसूला है, वो अपनी चिंता लेकर जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास जाता है कि आपने लाइसेंस तो दे दिया है, ग्राहक नहीं है, ग्राहक बढ़ाइए हमारे। तो केजरीवाल जी का मन पसीजा और केजरीवाल जी ने कैबिनेट में फैसला कर दिया कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र को सीधा 25 साल से घटाकर अब 21 साल कर दिया गया है। जो 21-22 का छात्र ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता था उसके हाथ में नौकरी का होना चाहिए था। हाँ, आप उसके हाथ में शराब पकड़ा दिया आपने उम्र कम करते ही। आपने एक दारू की बोतल के साथ दूसरी दारू की बोतल फ्री कर दी। आप पिंक, अब तो इतना 10-20 रुपए की फ्रूटी आती थी बच्चों की, अब तो 10-20 रुपए का जो है वो वोडका और दारू पता नहीं क्या वो भी अब फ्री मिल रही है। अब कहते हैं हमने नशा माफिया पर लगाम लगा लिया। आपने दिल्ली में 4000 से अधिक लाइसेंस दे दिए, कहीं बार, कहीं पब, कहीं क्लब, कहीं ठेके, और बाढ़ है पूरी तरह से। और वो भी कब? जब महामारी, बेरोजगारी, महंगाई में घर बर्बाद है और आपने ये लत लगा रही है और आप यहां से वसूल रहे हैं और लगाएंगे कहां? आप अपने 822 करोड़ के विज्ञापनों पर फूका है अरविंद केजरीवाल जी, आपने सिर्फ इन पिछले कुछ सालों में, इन चुनावी प्रचार प्रसार में। तो मैं लोगों को कहूंगी जागरूक होइए, आपको क्या चाहिए ये आपको तय करना होगा, ना कि आपके वोट लेने के लिए, अपने खजाने भरने के लिए और उसे करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पे फूकने के लिए सरकार तय करेगी क्या होगा। मैं दिल्ली की महिलाओं को कहूंगी जागिए, आवाज उठाइए, आपको बताना होगा कि आपको क्या चाहिए। आपको पिंक दारू की क्या बताया आपने, पिंक ठेके चाहिए या आपको सुरक्षा चाहिए, आपको सशक्तिकरण चाहिए, आपको बेटियों को हाथ में, आपको रोजगार चाहिए, आपको क्या चाहिए आप तय करिए और बताइए इस सरकार को जो आपको गलतफहमी में ले रही है कि आपको शायद ये चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद थी कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।